एपिसोड की शुरुआत में हेलीकॉप्टर्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे कार और एक हैंडसम आदमी वहाँ से निकलता है और सब कहते हैं वेलकम मास्टर। और तो वो कितने स्कैरी लोग का है। और तब वो आदमी बोलता है तो तुम ही हो बच्चे, लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे गट्स आ गए। और तभी अपने सिपाहियों को बोलता है गन नीचे करो। वो खुश होता है, पर तब वो बोलता है उसे मारो और उसे मारने लगते हैं। और हमारी यूनिट कहती है हाउ ही, और डैड को दिखाती है, कहती है ये इनोसेंट है डैड, देखो ये रिपोर्ट है हॉस्पिटल से। तब वो कहते हैं ठीक है इसे छोड़ो। स्टूडेंट तुम किस तरह का गेम खेल रहे हो। और हाँ वो कहता अगर मैं ऐसा नहीं करता क्या तुम इसके बारे में भूल चुके नहीं होते, क्या तुम इसे लेने आते। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डॉटर को क्या चाहिए, तुम्हें ये भी नहीं पता। हाँ तुमने उसे बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स दिए, पर तुम जानते हो वो चाहती क्या है। जो सिर्फ वो चाहते वो एक उसकी फैमिली। क्या तुम उसे कभी चाहते हो। और तब वो बोलते क्या तुम्हें क्या लगता है कि पैसे ऐसे हवा में उड़ के आ जाते हैं, पता है कितनी मेहनत लगनी पड़ती है। और हाई कहता है अंकल श्याम क्या आप प्लीज़ अपनी फैमिली को ऐसे टॉर्चर करना बंद करेंगे, देखो ये। और तब वो कैलेंडर दिखाता है और उस पर लिखा होता है, उसके फादर कहता है आखिरकार मुझे आएंगे उसका सबसे हैप्पी मील जो उसने मेरे साथ खाया था, पर किसी आउटसाइडर की फील से वो कोई एक सेटिस्फैक्शन हैप्पीनेस नहीं होगी। तब वो कहता है आप इसके बारे में सोचें अंकल श्याम। और सब बॉडीगार्ड्स कहते हैं कितना टचिंग है यंग मैन, तुमने बहुत अच्छे से कहा। और तब हाँ कहता है ठीक है, फिर वहाँ से कट लेता है और सारे देखने लगते हैं और बहुत ज़ोर से भागता है, बहुत ज़्यादा। और फिर भागते हुए कहता है अब ये मुझे देखने पकड़ नहीं पाएंगे। और तभी पीछे से कोई आता है और हाई कहते क्या तुम इतना फास्ट भाग लेती हो। तब वो कहती नहीं ये मेरे हाउस का बैक डोर है। और वो कहते तुम्हारा हाउस बहुत बड़ा है। और तभी वो उसके पास जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे टाइम रुक जाता है और वो गायब हो जाता है। और तभी वहाँ पे गॉडेस आती है और कहती गायब नहीं हुई, उस पर से मैजिक हट गया, तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैजिक हटाने के लिए। और तभी उसके फादर आते कहते हैं आज डैडी तुम्हारा से खाना खाएंगे। तब वो कहता है अच्छा है कम से कम मैं इस मुसीबत से तो फंसा निकला, पर मैंने शाम के साथ 2 दिन बिताने के बाद मुझे कुछ अच्छा लगने लगा है, कम से कम मुझे उससे सैड नहीं देखना पड़ेगा। और गॉडेस कहती वो क्या सीरियस यंग मैन है। हाई कहता है ये मेरे साथ कुछ भी अभी तक अच्छा नहीं हुआ। तब वो गिरता है, वो एक परचेस में उसके बारे में लिखा हो तो उसके हस्बैंड के बारे में सब कह रहे थे क्या। और हमारा हाई कहता है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, और बेचारा थक जाता है इससे और कहता है ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात होगी कि मेरा खुद का एक हैराम होगा, पर अगर ये मेरे बार आए तो कोई बात ही, पहले मुझे इनसे कैच होने से बचना है। वहाँ से झाड़ू में जाने लगता है और एक लड़की उससे कहती तुम्हें ढूंढ लिया। और यहाँ पे हमारा होई छुप के अपनी क्लास में तो आ जाता है और कहता है मैंने कर लिया, मैं पकड़ भी नहीं पाया। तभी एक लड़की उसके पास आती है और हमारा हीरो कहता है हाँ ये स्मेल तो जानी पहचानी सी है। तभी हमारे यूनिट कहती है क्या तुम मेरे साथ कल वॉक पर चलोगे। तब हमारा हॉई कहता है क्या तुम मुझे अभी भी रिमेम्बर हो, याद हूँ। तब वो कहती है मैं तुम्हें कैसे याद ना रखूँ, तुम्हारा शुक्रिया करके दिए। और हॉई कहती है ये, और कहते हैं मैं तैयार था। और तभी वहाँ पे टाइम फ्रीज हो जाता है और गॉडेस आती है और कहती है हाँ। तब वो कहती तुमने तो मुझसे कहा था कि मैजिक चला जाएगा। तब वो बोलती है मैंने कहा था और मैं तुम्हें बताना भूल गई कि एक बार लव मैजिक तो चला जाएगा अगर तुमने उनकी इच्छा पूरी कर दी, पर जो 2 दिन तुमने उनके साथ बिताए हैं वो उन्हें याद रहेंगे, वो कभी भी नहीं जाएंगे और ये उन्हें कभी नहीं भूल पाएगी। तो वहाँ कहते इसका मतलब उसके पास जो फीलिंग है अभी मेरे लिए वो उसके दिल से आ रही है, मैं क्या नहीं करता तुम बैठो। और तभी वहाँ से वो चली जाती है और हमारी हीरोइन कहती है क्या तुमने अभी कुछ माई कहा। तब हमारा भाई कहता है कोई मैंने कुछ भी नहीं कहा। तब वो कहती ठीक है। और तभी एक आवाज़ आती है दरवाज़ा तोड़ने की, बहुत ही खतरनाक, और चाकू आते हैं हाई के ऊपर। एक लड़की तलवार को लेके उसके पास आती है और कहती है हनी तुमने मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया जब तुम किसी और के साथ डेट पे जा रहे थे, तुम्हारा कौन सा पैर मैं तोड़ूं। और वो डर जाता है और कहता है शैली ये गलत फहमी, शैली गलत फहमी। और शैली उसकी तरफ देखती है और कहती है गलत फहमी, तो फिर अपनी गलत फहमी क्लियर करो। और उसे किस करने लगती है, ओह माय गॉड। और सब देखने लगते हैं यार, सब कहते हैं ये तो बहुत बोल्ड है। अब शैली कहती क्या तुम्हें समझा जिंग है मेरा है। और हमारा हीरो कहता है मदद करो। और तभी एक पर्स उसके ऊपर आता है और जो कि शैली की मॉम होती है और कहती है कि तुम यहाँ हो क्या कर रही हो, तुम अमेरिका से सिर्फ इस बच्चे के लिए आई। तब वो बोलता है आंटी आपको अच्छा लगा, आप लंबे समय से मिलकर, पर आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। दोनों कहते हैं शट आप। उसकी मॉम कहती है तुम मेरे साथ घर चलोगी। शैली कहती है बिल्कुल भी नहीं, यहाँ दोनों के बीच में फ़ाइट होने की कहती है। और कहते मैं तुम दोनों की डेटिंग पे कभी भी अग्री नहीं होंगी। और वो दोनों लड़ने लगती है और एंड में हमारी शैली हार जाती है।
और सारे लोग उसकी फ़ोटो लेने लगते। तभी वो कहती है इसे लेके जाओ, और सब तैयार होते हैं। तभी चार्ली की मदद कहती है मुझे उसे वापस अमेरिका लेकर जाना चाहिए, पर तुम अपना इंश्योरेंस करवा लो हाई। तब वो कहता है मैं जानता हूँ इस बार तो सच में ख़त्म हो गया, मैं मर गया, मेरी लाइफ सच में लाइन पे बिल्कुल भी नहीं है। और तभी उसकी गॉडेस आ जाती है और वो कहता है क्या तुम ऐसे आना बंद करोगी, तुम एक गॉडेस हो पर तुम घोस्ट की तरह करती हो। और हमारी हीरोइन कहती है कि क्या हुआ। और तभी वो बोलते हैं वो लड़की अभी मेरी एक फ्रेंड थी, चाइल्डहुड फ्रेंड, जब तक मुझे जहाँ से मुझे याद है वो हम बचपन में एक साथ थे, हमारे पेरेंट्स भी एक साथ थे, हमने एक साथ पढ़ा खेला और हम प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल सब में एक साथ थे। और देखूँ उसे ऐसा डिप्रेशन होते हुए। तभी वो कहता कौन है पीछे, और हमारे हीरोइन छिपकने की कोशिश करती है और वो कहता है तुम हो। तब वो कहते मुझे माफ़ कर दो। तब वो कहते ठीक है, और वो बात करने की कोशिश कर रही होती है। कहती है क्या मैं इससे पूछ के बना कुछ परेशान तो नहीं कर, वैसे भी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तब हमारा होए कहता अरे हाँ मुझे याद आया, मैं तुमसे पूछना भूल गया था, लोकेशन और टाइम मुझे माफ़ कर दो इसके बारे में, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो अटेंशन करे, पर मुझे कंफर्म करने दो। और हमारी हीरोइन हंसती है। और तभी यहाँ पे गोडेस आती है और कहती है लगता है तुम इसके पीछे आखिरकार पड़ ही गए। हावी कहता है ये तुमने बकलोल क्रिएट किए हैं यहाँ पे, मुझे नहीं करना होता, वो जाना होता है। कहता है ये तो मैंने मैनेज कर लिया। और तभी वहाँ पे हमारी दूसरी नौ आती है और कहती है हाँ हुई थप्पड़ मार के हम ब्रेकअप कर रहे हैं।